जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपके साथ धुंध के हवाले से पूरी डिटेल से बात करना चाहता हूँ। ये जो हमारे मुल्क में भी धुंध पड़ती है और दुनिया के और बहुत से ममालिक में पड़ती है, तो इसमें बहुत से हादसात होते हैं। उनकी हादसात की वजूहात क्या होती हैं, वो हादसात किन गलतियों की वजह से होते हैं और सही तरीका क्या है, मैं आज इसको पूरी तफसील से आपके साथ बयान करूँगा। तो हम चलते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, फिर आपको गाड़ी के वो आलात बताऊंगा एंड पे, जिनके ठीक होने से गाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत अच्छे तरीके से आप धुंध और बारिश के मौसम में गाड़ी चला सकते हैं। तो हम निकलते हैं रोड की तरफ। मैं आपको सही ये बताऊं कि रोड के ऊपर जब ताज़ा ताज़ा धुंध पड़ना शुरू होती है, तो उस वक्त यानी कि रात को 7-8 बजे, उस वक्त बहुत रश होता है रोड के ऊपर। लेकिन 2-3 घंटे गुजरने के बाद ये रश बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जितनी लोडर गाड़ियां होती हैं, पूरे ये जो ट्रक है, ट्रैलर है, क्योंकि इन गाड़ियों का मसला ये होता है, ये ना तो इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं और ना ही ये कट मार के खुद को बचा सकते हैं। तो सड़क पर आपको धुंध पड़ने के 2-3 घंटे के बाद सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां नजर आएंगी या कारें वगैरह नजर आएंगी। ये कि अगर आप किसी सड़क पर रोजाना गुजरते हैं, तो धुंध के मौसम में आप अगर अकेले चलते जाएं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप उस सड़क पर कभी कभार सफर करते हैं और आपको धुंध के मौसम में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सड़क आपको अच्छी तरह से याद नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि कोई भी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी अगर आपके आगे जा रही है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें होती हैं, ये एक ही रूट पर दिन में वो ड्राइवर 2 बार आता जाता है, तो उसे उस सड़क की हर पोजीशन, हर चौक, हर पुल, हर ओवरहेड ब्रिज, हर मोड़, हर कट, हर आबादी, हर शहर उसे अच्छी तरह से याद होता है। जब धुंध के अंदर आपको कोई मंजर क्लियर नजर नहीं आ रहा होता, आपको नहीं पता चलता कि हम इस वक्त किस मकाम पर हैं, लेकिन जो बस ड्राइवर होता है उसे पूरा पता होता है कि मैं अब किस मकाम पर हूँ, आगे कौन सा मोड़ आने वाला है और कौन सा ब्रिज आने वाला है, कौन सा शहर आने वाला है। उसे काफी हद तक सड़क याद होती है और सड़क के छोटे मोटे जो इमलाकी तौर पे जो चीजें होती हैं, उन पे उनकी नजर पड़ते हैं, उन्हें अंदाजा होता रहता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कार ड्राइवर हजरात के लिए कि वो कोशिश करें कि किसी बस के पीछे लग जाएं। बस का एक और भी बड़ा फायदा होता है कि बस के पीछे हाईवे पुलिस ने फोक लाइटें लगवाई हुई होती हैं। कोई भी बस ऐसी नहीं आपको नजर आएगी जिसके पीछे फोक लाइट्स ना लगी हुई हों। तो इन गाड़ियों के पीछे फोक लाइट्स जिस गाड़ी के पीछे लगी हुई हो, उसे आप दूर रहकर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नजदीक अगर रहेंगे तो फिर उसके साथ अगर कोई इमरजेंसी बने, तो आपके साथ भी वो इमरजेंसी बन जाएगी। तो तरीका यह है कि आप किसी भी बस को फॉलो करते हुए अपना सफर मुकम्मल करें। आप लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं, आप लाहौर से पिंडी जा रहे हैं, आप कराची जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं। अच्छा, बस ड्राइवरों को, अच्छा, जो आजकल जदीद बसें आई हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 20-25 साल से अब आ रही हैं, वो उनके अंदर फोक लाइट सिस्टम भी होता है, जो कि अच्छे तरीके से सड़क नजर आती है। सड़क का जो यानी करीबी हिस्सा, फोक के अंदर सड़क तो किसी को नजर नहीं आती, ज्यादा दूर तक विजिबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन कम से कम 10-12 मीटर तक जो है ना सड़क, फोक लाइट की मदद से बस ड्राइवरों को आसानी से नजर आ रही होती है। दूसरा, उन गाड़ियों के अंदर बड़े जदीद सिस्टम आ गए हैं। उनके जो फ्रंट स्क्रीन है, उसे अंदर से खुश्क करने वाले हीटर भी चालू होते हैं। हत्ता के उनके जो साइड शीशे हैं, उनको भी हीटर लगे हुए हैं और वो साइड शीशों को भी गर्म हवा लगती है और उनके ऊपर जो नमी जमती है और पीछे का जो मंजर है वो देखना मुश्किल होता है। तो उन गाड़ियों के अंदर ये सहूलत भी आ चुकी है। तो वो आम गाड़ियों की मुनासबत बहुत अच्छे तरीके से रोड पर चल रहे होते हैं और उन्हें रोड का हर चौक, हर इलाका याद होता है। तो इनके अगर पीछे एक मुनासिब फासला रखकर अगर चला जाए, तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा,
हादसा बसों के भी हो जाते हैं धुंध के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हादसा क्यों होते हैं, अब हम इस बात पर आते हैं। हादसा इस वजह से होते हैं कि कुछ गाड़ियों वालों की लाइटें एडजस्ट नहीं होती। अच्छा, कुछ गाड़ियों वालों के अंदर के हीटर नहीं चलते जिससे फ्रंट स्क्रीन खुश्क हो। कुछ गाड़ियों के वैपर नहीं चलते। अच्छा, वैपर का चलना बहुत जरूरी क्यों है कि ये जो फोक होती है ना, इसके अंदर पोल्यूशन भी होता है, यानी कि ये धुआं वगैरह ये भी होता है, स्मोक जिसे कहते हैं। तो वो बहुत गंदली होती है, वो फ्रंट स्क्रीन पर जब पड़ती है तो फ्रंट स्क्रीन गंदी हो जाती है। तो उसको गाए बगाए आप शीशे को धोते रहा करें। उससे क्या होता है कि आपको जो फ्रंट का मंजर है वो ज्यादा बेहतर नजर आता है। और अंदर से अगर हीटर आपका स्क्रीन को खुश कर रहा हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बाज़ औक़ात यूं होता है कि अंदर स्क्रीन को खुश करने वाला जो हीटर है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि फ्रंट विंडो जो है दोनों गेट की वो 1-1.5 इंच नीचे कर दी जाए। तो फिर क्या होता है कि बाहर से हवा अंदर इंटर होना शुरू हो जाती है और उससे वो फ्रंट स्क्रीन पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम खारिज करते हैं, सांस जो लेते हैं वो तो ऑक्सीजन होता है, जो खारिज करते हैं उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये तमाम शीशों के ऊपर जम जाता है और इसके जमने से शीशे धुंधले हो जाते हैं। और जब भी आप धुंध में सफर में निकलें तो आपके पास दो जो डस्टर होते हैं, जो ये कपड़े होते हैं साफ करने वाले, ये भी होने चाहिए। और 1-2 बोतलें पानी की भी भर के अगर आपने साथ रखी हुई हों तो वो भी बहुत काम आती हैं। तो ये थी बहुत जरूरी मालूमात जो मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, अब आप गाड़ी को, अच्छा हादसे कैसे होते हैं, हादसों की मैं वजह बताऊं। एक गाड़ी है, उसका अंदर का हीटर नहीं चलता तो अंदर उसका शीशा गदला हो गया है, साफ नजर नहीं आ रहा। बाहर से किसी गाड़ी का वाइपर नहीं चलता, किसी का वाइपर चलता है तो उसका पानी नहीं होता वाइपर शीशे को धोने वाला उस बोतल में। तो इस तरह की जो गाड़ियां, अच्छा उनकी लाइटें जो होती हैं, हेडलाइट्स, वो बिल्कुल फोकस बराबर होना चाहिए और डिम लाइट पर चलना चाहिए फोक के अंदर, ये याद रहे। अच्छा, कुछ गाड़ियों का फोकस ऊंचा नीचा, अब वो सड़क पर लाइट पड़ ही नहीं रही, वो धुंध के अंदर लाइट पड़ रही है। लाइट जब धुंध के अंदर पड़ती है तो कुछ भी नजर नहीं आता। सड़क पर जिस गाड़ी की लाइट पड़ रही हो वो गाड़ी कुछ सफर कर सकती है 20-30-40 की स्पीड में। जिस गाड़ी की लाइट फोक में पड़ रही हो यानी ऊंची हो, उस गाड़ी के लिए चलना मुहाल होता है। तो कुछ लोग ऐसी गाड़ियां भी लेके सड़क पर फिर रहे होते हैं, अचानक धुंध पड़ जाती है तो उन्हें ख्याल आता है कि यार मेरा तो हीटर भी नहीं चलता, मेरा तो वाइपर भी नहीं चलता, तो मुझे अब मुश्किल से सफर करना पड़ेगा। लेकिन वो मंजिल पर पहुंचना उनका मकसद होता है, वो चलते रहते हैं। होता क्या है, होता यह है कि उन्हें सड़क पर चलते चलते जब शीशा गदला हो गया, अंदर से शीशा साफ ना हुआ, तो उन्हें सड़क सही नजर नहीं आती और वो सेंटर बैरियर या जिसे डिवाइडर कहते हैं, या जिसे सेंटर वाली जो पट्टी होती है जो दोनों सड़कों को तकसीम करती है, उसके साथ गाड़ी टकरा जाती है। और उसके साथ टकराने के बाद वो गाड़ी गिर जाती है। जैसे वो गाड़ी गिरती है तो उसकी बैक लाइट किसी और तरफ होती है, फ्रंट लाइट उसकी किसी और तरफ होती है, और पीछे से आने वाली धुंध में ट्रैफिक को ये उसकी लाइट वगैरह तो नजर नहीं आ रही होती, तो कोई ना कोई गाड़ी उसमें आकर लग जाती है और या बहुत मुश्किल से बच के निकलती है। ऐसे वाकयात हमने होते देखे हैं और खुद भी हम ऐसे वाकयात से बचे हैं। एक हादसा की वजह ये होती है। दूसरी वजह हादसा की ये होती है कि धुंध के अंदर कोई चौक आ गया है, हाईवे के ऊपर डबल रोड है, वन वे रोड है, यानी एक साइड पे जाना एक साइड पे आना है। अच्छा, जब किसी चौक से गाड़ी लिंक रोड से निकलकर मेन पे चढ़ती है तो उसे थोड़ा सा आगे जाकर यू टर्न लेना होता है, और यू टर्न लेने के लिए बहुत जरूरी होता है कि दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक का इंतजार करना पड़ता है कि रास्ता बने तो मैं मुड़ूं। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, जैसे ही वो रास्ता बनने के इंतजार में वहां खड़ा होता है तो गाड़ी उसकी तिरछी खड़ी होती है, सीधी नहीं खड़ी होती। उसकी लाइटें जो हैं बैक वाली वो साइड पे हो जाती हैं, तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को कोई पता नहीं चलता, उन्हें लगता है कि साफ है सड़क, और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि हम किसी चौक पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ यहाँ कोई यू टर्न भी हो सकता है, यहाँ से कोई लिंक रोड से सड़क पर मेन पर भी कोई गाड़ी मोटरसाइकिल कोई चीज भी चढ़ सकती है। तो वहां पर भी इस किस्म के हादसा होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो
बस ड्राइवर होते हैं, इन्हें पूरा याद होता है, पता होता है, और ये बहुत हद तक जो है इस रास्ते को समझते हुए चल रहे होते हैं, तो इन्हें फॉलो किया जाए। कार ड्राइवर हजरात के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस सड़क पर रहते हैं और आप थोड़ा सफ़र करना चाहते हैं और धुंध पड़ गई है और उसी इलाके के हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपको तो इंच इंच याद होगा, आप जाएं सुकून से। लेकिन आप कभी कभार लंबे सफ़र पे निकलते हैं और उस दिन धुंध है और आपका जाना नागुजीर है। वैसे सही तरीका तो ये है, धुंध के दिनों में, धुंध के मौसम में सफ़र से गुरेज किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मजबूरन लोगों को निकलना पड़ता है। देखते हैं हज़ारों गाड़ियां सड़कों पर धुंध में चल रही होती हैं, तो अब हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, वो तो हर इंसान की अपनी स्वाबदीद या अपनी मुश्किलात होती हैं जाने की। लेकिन उसके लिए तरीका यही है, अगर आप कभी कभार निकलते हैं हाईवे पे किसी शहर की तरफ या किसी दूर जाने के लिए, तो आप फिर किसी बस को आगे लगाएं और उसकी स्पीड को फासला रख कर फॉलो करें। उससे क्या होगा, उसके साथ कोई इमरजेंसी बनेगी भी सही, तो आपके पास पीछे गाड़ी को कंट्रोल करने का, गाड़ी को दाएं बाएं काटने का जो है टाइम होगा। अगर आप फासला कम रख के चलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और बस भी उसके पीछे जाकर लग जाती है या इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकती है, तो आपके लिए पीछे गाड़ी संभालना मुमकिन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धुंध के दौरान सड़क भी 2-3 घंटे धुंध पड़ने के बाद बहुत गीली हो जाती है, और ये गीलापन जो स्लिपरी टाइप होता है, क्योंकि इसके अंदर वो जो मॉइस्चर होता है वो भी बहुत ज्यादा जमीन पे होता है, और ये स्लिपरी सी बन जाती है और ब्रेक ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लगती। याद रहे कि नॉर्मल ब्रेक अगर 10 फुट पे गाड़ी रुकती है, तो पानी पे अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो 15 फुट पे कम से कम रुकेगी नमी वाली सड़क पर। तो इस बात का जो है अंदाजा रखकर और अपनी स्पीड को सामने रखकर आप अगर गाड़ी धुंध के अंदर चलाएंगे, तो आप इंशाल्लाह सेफ सफर करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, धुंध के अंदर सफर करते वक्त आपकी स्पीड जो है ना, अगर आप अकेले चल रहे हैं तो जितना नजर आ रहा है उतनी ही रखें। ये कोई फनकारी नहीं होती, जब नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो वहां फनकारी किस बात की। तो कुछ ड्राइवरों को मैंने देखा है कि वो धुंध में ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने पूरी जिंदगी गाड़ी चलाई है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सड़कों पर ही 45 साल गुजारे हैं, मुझसे भी आम हालात में नुकसान हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन धुंध में मुझसे जिंदगी में एक भी नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से कि मैंने हमेशा यही ज़हन में रखा है कि यार जब नजर ही नहीं आ रहा तो फिर स्पीड लगाकर चलने का क्या तुक बनता है। ये तो जहालत है, ये तो कम समझी है कि जब नजर ही नहीं आ रहा, तो अगर आपको को आसानी नजर आती है। फोक का म्यार भी मुख्तलिफ होता है, कभी बहुत गाढ़ी होती है, कभी हल्की होती है, कभी पड़ रही होती है, उस वक्त उसकी कंडीशन कुछ और होती है, जब फुल पड़ जाती है उस वक्त उसकी कंडीशन कुछ और होती है। तो इन सब बातों को सामने रख कर चला जाए तो फिर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के सिस्टम्स के बारे में। जी, मैं अब आपको गाड़ी के उन सिस्टम के बारे में बताता हूँ जिनका ठीक होना गाड़ी में बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी सेटिंग क्या होनी चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। ये जो निशान है, इस निशान को याद रखें। इस निशान पर ये लकीर जो है सफ़ेद, ये घूम जाता है हर तरफ, जहाँ जी चाहे रखें। ये यहाँ पर है, यहाँ पर से ये चेहरे पर और पाँव पर, यहाँ सिर्फ पाँव पर, यहाँ पर विंड स्क्रीन पर और पाँव पर, और ये जो है ये सिर्फ आपकी फ्रंट स्क्रीन पर पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये सफ़ेद निशान होगा तो फ्रंट स्क्रीन पर रहेगा। इसको अगर 1 या 2 पॉइंट भी रखें तो बहुत होता है, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, और इतने में शीशा भी खुश्क हो जाता है। और उसके बाद इसकी बारी आती है, इसको भी सुर्ख पर होना चाहिए। तो ये सुर्ख पर होगा तो आपका हीटर चल रहा होगा और आपके फ्रंट स्क्रीन पर जो है वो गर्म हवा पड़ रही होगी, और अंदर जो औस जमा होती है वो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये निशान मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं, ये बड़ा अहम निशान है। जी, अब नजर आ रहा होगा आपको। ये निशान जो है, ये निशान खास तौर पर ये वाला निशान मैं उंगली लगा कर बता रहा हूँ।
ये पीछे जो बैक पे हमारा वो बड़ा शीशा लगा हुआ है, उसके अंदर तारें होती हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो तारें जो हैं गर्म होती हैं, वो इस बटन को जब हम दबाते हैं तो उसके बाद उसका सिस्टम ऑन हो जाता है। तो उसका सिस्टम ऑन होने से वो तारें जो हैं गर्म होती हैं, और उनके गर्म होने से वो पीछे का शीशा जो है वो बिल्कुल नमी फ्री हो जाता है, उसकी नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और उसकी नमी खत्म होने से जो है बैक स्क्रीन जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और अंदर वाले इस शीशे से आप अच्छे तरीके से जो है वो बैक व्यू जो है धुंध के मौसम में आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि साइड मिररों के ऊपर जो है ओस जमा हो जाती है, और उस ओस की वजह से पीछे का जो व्यू है वो हमें नजर नहीं आता। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इस अंदर वाले शीशे से आपको बैक व्यू देखना चाहिए। और ये वाला बटन जब आप दबा देंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला, तो इससे आपका पीछे वाला शीशा जो है वो खुश्क रहेगा मुस्तकिल तौर पे, और उसके खुश्क रहने से आपको पीछे का मंजर जो है इस अंदर वाले शीशे से, सेंटर वाले से, बहुत बेहतर नजर आएगा। अच्छा, ये निशान सिर्फ याद रखें, ये निशान गाड़ी के अंदर बटन कहीं भी हो सकता है। वो बटन यहां भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर भी हो सकता है वो बटन, और गाड़ी के किसी दूसरे हिस्से में भी यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन निशान उस पे यही वाला हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस निशान का मतलब ये है कि ये गाड़ी ये पीछे वाले शीशे को गर्म करने वाला निशान है। ये निशान अगर आप इसका बटन यूं प्रेस कर देंगे, ये हल्की सी यहाँ पे लाइट जल जाएगी, और इसके लाइट जलने का मतलब ये होगा कि ये अब पीछे वाला सिस्टम जो शीशे का है वो ऑन हो चुका है। तो मैं आपको अभी वो दिखाता भी हूँ। तो वो ये लकीरें हैं जनाब जो गर्म होती हैं, ये अंदर इनके तारे हैं मेटल की। ये तारें गर्म होती हैं, ये तार गर्म होकर इस हिस्से को खुश करती है, ये वाली तार इस हिस्से को खुश करती है, ये वाली तार इस हिस्से को खुश करती है। इस तरह ये पूरा शीशा जो है वो खुश्क हो जाता है इन तारों की मदद से। वही बटन जो मैंने आपको अभी दिखाया उसके दबाने से। तो ये शीशा अगर खुश्क हो, कुछ गाड़ियों में तो वैपर भी लगे हुए होते हैं यहाँ पर, उस वैपर का भी बड़ा फायदा होता है कि अगर शीशा पीछे गंदा हो तो वैपर से भी साफ किया जा सकता है। लेकिन इस गाड़ी में वैपर नहीं है, लेकिन ये तारें जो हैं ये तारें गर्म होती हैं, और इनकी वजह से ये शीशा जो है गर्म हो जाता है, और नमी और इसके ऊपर औस जो पड़ती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और शीशा आपको पीछे बैक व्यू देखने के लिए बड़ा विजिबल और बड़ा ज़बरदस्त क्लियर दिखाता है आपको। इसका इस्तेमाल फोक के मौसम में करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है जनाब कि मेरी ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी, और आप इस मेरी मालूमात से मुतफीद होंगे। तो मैं नेक्स्ट कोई और वीडियो इसी ड्राइविंग टॉपिक के लिहाज से लेकर आऊँगा, और वो भी आप देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे जो है ना हमें ख़ास तौर पर फ़ायदा पहुँचता है, इससे हमारी वो जो वीडियो है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आइंदा भी मेरे वीडियो देखते रहेंगे और अपनी ड्राइविंग स्किल को बेहतर करते रहेंगे। खुदा हाफिज।